हे दोस्तों शालोम। आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं होशो का पहला अध्याय। इसके हम 5वें से लेकर हम ये पूरा पैरा करेंगे। तो हमने यहाँ तक करना है, एट्थ तक करना है, ठीक है। तो इसमें बताया जाता है सबसे पहले, उस समय में इजराइल की तराई में इजराइल की धनुष को तोड़ डालूंगा। ये मतलब जो मैंने पिछला समझाया था कि जो येहू है उसका बदला लिया जाएगा, और जितना भी क्या कहते हैं इस बंदे ने कांड किया उसका बदला परमेश्वर लेंगे। वो इजराइल नाम जो कि होशो और उसकी पत्नी गमोर का जो बेटा था उसका जो नाम था उसके पीछे परमेश्वर ने इसलिए बोला नाम रखने को क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल को एक मैसेज देना था। उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक ठाक था। ठीक है, अब हम सिक्स वाला पढ़ेंगे। वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से रखा उसका नाम लोरुहामा रखो, क्योंकि मैं इजराइल के घराने पर फिर कभी दया करके उसका अपराध किसी प्रकार से क्षमा ना करूंगा, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष या तलवार या युद्ध या घोड़ों या सवार या घोड़ों से नहीं द्वारा नहीं, बल्कि परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। जब उस स्त्री ने लोहरामा का दूध छुड़ाया तब वह गर्भवती हुई और उसने एक और पुत्र को उत्पन्न किया। ठीक है, जो उसका आखिरी वाला जो उसने तीसरा पुत्र उत्पन्न किया था, ठीक है, जो तीसरा पुत्र उत्पन्न किया था, आखिरी नहीं बोलूँगा मैं, जो तीसरा क्या कहते हैं उत्पन्न किया, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है। लेकिन आज मैं आपको ये दूसरे वाले का समझाऊंगा कि क्या कहता है। अब दोस्तों ये जो दूसरे बेटे का नाम था लो रूहामा, उसका मतलब है कि परमेश्वर ने इसराइल की जो मूर्खता है जो उन्होंने किया, मूर्ति पूजा किया, परमेश्वर ने उन्हें बोला इसराइल को लो रूहामा का मतलब अब परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता, क्योंकि तुमने परमेश्वर को ठुकरा दिया है परमेश्वर के प्रेम को करने के बाद भी। लो रूहामा का मतलब अब परमेश्वर तुम्हें माफ़ नहीं करेगा और तुमसे प्यार नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इज़राइल ने धोखा किया परमेश्वर के साथ। लेकिन अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि गॉड जो है वो जो है आपको माफ़ करते हैं। बस आप उनके पास आके देखो, एक्सेप्ट गॉड लव। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा को बार बार निगलेक्ट करते जाओगे, रिजेक्ट करते जाओगे, तो फिर बाद में आप दोषी ठहराए जाओगे। अभी भी समय, रिपेंट कर लो और परमेश्वर के पास आ जाओ। आमीन।